बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में है, तो आइए इसको स्टडी करते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, ऑल बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया की किस्म है, उसके अलावा तमाम बैक्टीरिया सेल वॉल रखते हैं, या माइकोप्लाज्मा के अलावा तमाम बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। Function of cell wall is to protect the cell and determine its shapes। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द सेल, सेल की हिफाजत करना और इसको शेप देना या सेल को शक्ल देना। तो क्योंकि ये सेल वॉल जो है, ये आउटर मोस्ट या सबसे बाहर वाली लेयर या तह होती है, तो जिस तरह इसकी शक्ल होगी सेल की भी शक्ल वही होगी। तो ये एक तो सेल को बैरूनी खतरात से बचाती है, और दूसरा उसकी शेप में भी रोल प्ले करती है कि जिस तरह सेल वॉल की शेप होती है उसी तरह फिर सेल की शेप भी ये उसको देती है। अब है जी नेक्स्ट स्लाइड में केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन। जो सबसे इम्पोर्टेंट या ज़रूरी या अहम जो हिस्सा है सेल वॉल का, वो क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ लार्ज मालिक्यूल। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है एक लार्ज मालिक्यूल या एक बड़ा मालिक्यूल है, एंड इट कंटेन, और ये मुश्तमिल होता है कि इस पे 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, 2 अमाइनो कंटेनिंग या अमाइनो रखने वाले, अमाइनो ग्रुप रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स पे। पहला जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। These two molecules are joined by cross bridge of amino acid। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जॉइन होते हैं या जुड़े हुए होते हैं क्रॉस लिंकेज से या क्रॉस ब्रिज से, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस सूरत में या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको क्रॉस लिंकेज कहते हैं। अब है जी सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। In gram-positive bacteria, peptidoglycan is about 25 nm wide। तो इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये तकरीबन 25 नैनोमीटर या nm नैनोमीटर चौड़ी है, वाइड मतलब चौड़ी है, एंड कंटेन एन एडिशनल पॉलीसेकेराइड कॉल्ड टाइकोइक एसिड। और एक इसमें एडिशनल पॉलीसेकेराइड होता है जिसको टाइकोइक एसिड कहते हैं। About 60 to 70% of cell wall is peptidoglycan। तो तकरीबन 60 से 70% जो है सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन पे कंपोज्ड होती है या इस पे मुश्तमिल होती है। आगे है जी सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज ओनली 3 nm इन थिकनेस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिर्फ 3 nm या नैनोमीटर चौड़ी है, एंड कंटेन नो टाइकोइक एसिड, और इसमें कोई टाइकोइक एसिड वगैरह नहीं होता। दूसरा पॉइंट है द सेल वॉल इन दीज बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसमें मुख्तलिफ पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाएंगे। द सेल वॉल इज मोर कम्प्लेक्स देन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो सेल वॉल जो होगी मोर कम्प्लेक्स या ज़्यादा पेचीदा होगी एज कंपेयर टू, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ज़्यादा पेचीदा होती है। द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है ये घिरी हुई होगी, सराउंडेड का मतलब जिसके इर्द गिर्द एक और घेरा होगा, आउटर मेम्ब्रेन एक बैरूनी झिल्ली का। The space between this membrane and cell wall is called पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो इस सेल वॉल और जो बैरूनी झिल्ली है उसके दरमियान जो स्पेस या खाली जगह होती है उसको
पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे। द पेरिप्लाज्मिक स्पेस कंटेन अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड पेरिप्लाज्म। और इस स्पेस में या इस खाली जगह में, किस खाली जगह में, जो सेल वाल और बैरूनी जो एक तह होगी उसकी, उसके दरमियान जो खाली स्पेस होगी या खाली जगह होगी, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे। और उसमें जो लिक्विड या फ्लूइड होगा या कोई एक मादा एक होगा, जिसको हम पेरिप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद है जी कैप्सूल। तो मैनी स्पीशीज ऑफ कोकाई एंड बेसिलाई बैक्टीरिया secrete a sticky gelatinous layer of polysaccharide and protein around the cell wall. This layer is called capsule. Many species, बहुत सी इकसाम of कोकाई एंड बेसिलाई, कोकाई बैक्टीरिया की और बेसिलाई बैक्टीरिया की, मतलब गोल शेप बैक्टीरिया की और राड शेप बैक्टीरिया की बहुत सी जो स्पीशीज या इकसाम हैं, वो सेक्रीट करती हैं, खारिज करती हैं स्टिकी जेलेटिनियस लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। एक लेसदार चिपकने वाली लेयर होती है या तय होगी पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की, वो खारिज करेंगे गोल शेप बैक्टीरिया और राड शेप बैक्टीरिया, जो कि अराउंड द सेल वाल, जो कि सेल वाल के इर्द गिर्द होगी। और इस लेयर को, दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल, और इस लेयर को, इस लेसदार और स्टिकी लेयर जो होगी उसको हम कैप्सूल कहेंगे। जबकि स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। स्पाइरल जो बैक्टीरिया है ये कैप्सूल नहीं बनाते, इनके इर्द गिर्द ये लेयर जो है नहीं होगी या ये कैप्सूल नहीं बनाएंगे। आगे है जी ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स क्या है? द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकेलेक्स। कैप्सूल में जो एक लूज या ढीली लेयर होगी उसको ग्लाइकोकेलेक्स कहेंगे। इट कंटेन ए मैस ऑफ टेंगल्ड फाइबर ऑफ डेक्स्ट्रीन या पॉलीसेकेराइड। ये मुश्तमिल होगी मैस ऑफ टेंगल्ड फाइबर। टेंगल्ड फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे को रोकते हैं या एक दूसरे के मुज़ाहमत पैदा करते हैं या एक दूसरे के क्रॉस लिंकेज टाइप शेप बनाते हैं। किसकी? डेक्स्ट्रीन या पॉलीसेकेराइड की क्रॉस लिंकेज टाइप शेप बनाएंगे ये फाइबर। दीज फाइबर हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू द सरफेस ऑफ होस्ट। और ये जो फाइबर्स हैं ये बैक्टीरिया को हेल्प करेंगे या मदद देंगे कि ये होस्ट या मेज़बान की सरफेस के साथ अटैच हो सके। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट अनअट्रैक्टिव एंड डिस्टेस्टफुल। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, स्लाइम का उर्दू में मतलब क्या होगा? कीचड़। उर्दू में कीचड़ कहेंगे स्लाइम को। तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो लिक्विड टाइप या सेमी लिक्विड टाइप सेक्रीशन खारिज करते हैं, तो उनको स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मतलब कोई ऐसा लिक्विड, गंदा लिक्विड या कीचड़ टाइप बैक्टीरिया जो है कीचड़ टाइप लिक्विड खारिज करते हैं, उनको स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहेंगे। ये रेंडर करते हैं, ये जाहिर करते हैं या पेश करते हैं किसी भी अच्छी या हेल्दी फूड को किस तरह? अनअट्रैक्टिव और डिस्टेस्टफुल फूड में कन्वर्ट करते हैं। अनअट्रैक्टिव क्या होता है? जो खूबसूरत ना लगे या जिसमें कशिश बाकी ना रहे। खुराक में कशिश बाकी नहीं रहेगी जब उसमें स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इंटर हो जाएंगे तो उसको बदसूरत बना देंगे, वो खूबसूरत नहीं लगेगी, उसकी कशिश ख़त्म हो जाएगी खुराक की, और साथ में उसको डिस्टेस्टफुल भी बना देंगे, उसका जायका भी ख़राब कर देंगे। तो ये स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हेल्दी फूड को और खूबसूरत या अच्छी लगने वाली खुराक को बदनुमा और बदजायका बना देते हैं। आगे है जी साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाइज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लाइज पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि ये नीम शफाफ है, और एंड सेमी फ्लूइड
और ये नीम माया या नीम मादा हालत में होगा, मतलब ये थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा होगा। इट कंटेन अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड साल्ट एंड इनऑर्गेनिक आयंस। तो इसमें शामिल होंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, साल्ट या नमकियात और इनऑर्गेनिक या गैर नामियाती आयन, ऑल डिजॉल्व इन वाटर। तो इसमें इसके फ्लूइड में या साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें हल होंगी या डिजॉल्व होंगी। फिर है जी क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है? बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में कोई डिस्टिंक्ट, इम्तियाजी या वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। एंड और आर हेंस कॉल्ड प्रोक्रियाट, इसलिए हम इनको प्रोक्रियाट्स कहते हैं। तो प्रोक्रियाट वो जानदार होंगे जिनमें न्यूक्लियस और दूसरे जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, वो मेम्ब्रेन के अंदर ना हो या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स ना हो, तो उनको हम प्रोक्रियाट कहेंगे। और वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस और दूसरे सेल के अज्जा या ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, तो उनको हम यूकरियाट्स कहेंगे। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस और दूसरे जो ऑर्गेनेल्स होंगे ये डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब है इम्तियाजी, मतलब कि ये वाज़े सेल वाल के अंदर नहीं होंगे, ये बिखरे हुए होंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में बिखरे हुए होंगे साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए इसको प्रोक्रियाट कहेंगे। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाई सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है ये सस्पेंडेड होंगे, लटके हुए होंगे साइटोप्लाज्म में और बिखरे हुए होंगे। इट आल्सो लैक प्रोटीन, और इनमें प्रोटीन की भी कमी होगी या प्रोटीन नहीं होगी। लैक का मतलब ना होना या कम होना। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, और क्रोमोसोम रीजन या क्रोमोसोम के हिस्से को हम न्यूक्लियाइड कहेंगे। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है जी? दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोमल रिंग जो है डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग होते हैं, मतलब डीएनए में एक तो रिंग होगा जो क्रोमोसोम कहलाएगा, और क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए के रिंग्स होंगे उनको हम प्लाज्मिड्स कहेंगे। ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स, ताहम या ये भी कुछ जीन्स रखते हैं या इनमें भी कुछ जीन्स शामिल होंगे, बट लेकिन आर नॉट इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। लेकिन इनके जो जीन्स होंगे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ या नशोनुमा के लिए ज़रूरी नहीं होते। Plasmids are significant because many carry genes for drug resistance. प्लाज्मिड्स की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके जो जीन्स होंगे वो ड्रग रेजिस्टेंस की वजह बनते हैं। मतलब बैक्टीरिया में एक प्रोसेस होता है कि वो किसी दवाई को किसी दवाई के ख़िलाफ़ अपने अंदर रेजिस्टेंस या मज़ाहमत पैदा करता है, जिससे उस दवाई का असर बैक्टीरिया पे नहीं होगा, और वो जो एंटीबायोटिक जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो गैर मौसर या बेअसर साबित हो जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं बैक्टीरिया, वो किसकी मदद से करते हैं? प्लाज्मिड के जीन्स की वजह से वो रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करते हैं बैक्टीरिया प्लाज्मिड के जीन्स की वजह से। तो इसलिए प्लाज्मिड की अहमियत है और इनके जीन्स की अहमियत है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होती हैं उनके खिलाफ ये मुज़ाहमत पैदा करते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर्स। इस वजह से क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, इनको हम आर फैक्टर, मतलब आर कहते हैं रेजिस्टेंस को और फैक्टर करते हैं अवामिल को। तो इसको आर फैक्टर इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे अवामिल हैं जो रेजिस्टेंस की वजह बन रहे हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अब नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम आर बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो है ये आरएनए और प्रोटीन की बॉडीज या उनके हिस्से हैं।
दे आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इनका ताल्लुक किस चीज़ से है? प्रोटीन की तैयारी या प्रोटीन की बनावट में ये इस्तेमाल होते हैं। आगे है इंक्लूजन बॉडीज। ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज। ग्लोब्यूल्स किसे कहेंगे? गोल या राउंड शेप अजसाम को हम उर्दू में ग्लोब्यूल का मतलब होगा गोल, राउंड शेप या स्फेरिकल शेप। जो बॉडीज होंगी या अजसाम होंगे उनको हम ग्लोब्यूल्स कहेंगे। तो ये ग्लोब्यूल्स होंगे या गोल अजसाम होंगे किसके? स्टार्च के, ग्लाइकोजन या लिपिड के इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड के गोल अजसाम या बॉडीज पाई जाती हैं जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन। तो ये न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जब भूख का पीरियड होगा या भूख के दौरान जब हमें कुछ ग़िज़ा या खुराक नहीं मिल रही होती बैक्टीरिया वगैरह को, तो क्या होता है फिर? ये इंक्लूजन बॉडीज जो अपने अंदर अज्जा या ग़िज़ाई अज्जा जिन्होंने इन्होंने स्टोर किए होते हैं, तो ये हमें फिर वो मुहैया करेंगे और इस तरह फिर सेल की वर्किंग कैरी रहेगी या जारी रहेगी। आगे है जी वोलोटिन। दे आर डिपॉट्स ऑफ फास्फेट। तो ये फास्फेट्स के ज़खायर हैं। डिपॉट्स मतलब ज़खायर या स्टोर हाउस। वोलोटिन स्टेन डीपली विद डाइज। तो वोलोटिन को ज़्यादा डीपली मतलब गाढ़ा या ज़्यादा दूर तक रंग किया जाता है, डाई किया जाता है, सच एज जैसा कि मिथाइलिन ब्लू है। देयर प्रेजेंस इन डिप्थीरिया बैसिलाई असिस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो इनकी जो मौजूदगी है डिप्थीरिया बैसिलाई जो एक किस्म का बैक्टीरिया है, ये असिस्ट करता है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को या आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स को। तो मतलब इससे हम शनाख्त के अवामिल से हमें हेल्प आउट मिलती है। हम शनाख्त के अवामिल ये शनाख्त कर सकते हैं बैक्टीरिया की जिसमें वोलोटिन होंगे। आगे है जी मैग्नेटोसोम्स। इट हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया टू ओरिएंट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट टुवर्ड्स देयर प्रेफर्ड हैबिटेट। तो ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं या मदद देते हैं ओरिएंट देमसेल्फ अपना और अपने आप को माहौल के साथ ढालने में या अपने आप को माहौल के साथ ओरिएंट मतलब क्या होगा ओरिएंट का? कि अपना मतलब है कि अपने आप को माहौल के साथ ढाल लेने में या अपना माहौल के साथ इंट्रोडक्शन करने में ये हेल्प आउट करेंगे बैक्टीरिया की। तो इस तरह बैक्टीरिया जो है वो अपना पसंद का माहौल सिलेक्ट कर सकते हैं और वह फिर वो इजीली ग्रो करेंगे जो माहौल उन्हें ज़्यादा सूट करेगा वहीं वो लोग या वो बैक्टीरिया वहीं रहेंगे, उस माहौल में रहेंगे जो उनको ज़्यादा प्रेफर करेगा, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होगा और वहाँ फिर वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। आगे है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इज़ द बाउंड्री लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल की बाउंड्री लेयर है, मतलब उसकी बैरूनी और सबसे बाहर वाली तय है बैक्टीरिया के सेल की। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। तो पौधों में ज़्यादातर और कुछ बैक्टीरिया में ये सेल वॉल के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है जी। आगे सेल इन्वेलप। Some microbiologists combine the cell membrane, cell wall and capsule and term them cell envelope। तो कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल को मिलाकर एक नई टर्म या एक नया लफ्ज़ देते हैं इन तीनों को और उसको कहते हैं सेल इन्वेलप या सेल का गिलाफ।
मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और और कैप्सूल को अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिला लें तो इनका एक मजमूई नाम होगा जिसको हम सेल इन्वेलप कहेंगे। आगे है जी केमिकल कंपोजिशन। तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। तो जो लिपिड होगी ये मेनली फास्फोलिपिड्स होंगी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये मुश्तमिल होगी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन 60% प्रोटीन पे और 40% लिपिड्स पे ये मुश्तमिल होगी। तो मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होगी और लिपिड कम होगी, और जो 40% लिपिड होगी उसमें ज़्यादातर फास्फोलिपिड शामिल होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।